26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील विष्णु शर्मा को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष वहां जाता है तो हम भी अपनी पूरी दलील के साथ वहां पर पहुंचेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर में फैसला आया, एएसआई को आधार बनाकर एक बड़ा फैसला, उसी तरह से हम ज्ञान वापी को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। एएसआई को हम चाहेंगे कि सर्वे आगे बढ़े। नीलू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि 26 जुलाई तक के लिए अभी सर्वे पर रोक है और ज्यादा बातचीत के लिए सुशील भी है हमारे साथ, जो सुन भी रहे थे अंदर क्या हो रहा था। सुशील, क्या क्या मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी और क्या हिंदू पक्ष ने कहा? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो एएसआई की 30 सदस्यों की जो टीम है वो वहां पर अंदर पहुंच गई है, उन्होंने खुदाई शुरू कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने जब मामले की सुनवाई की तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि वो एएसआई के डायरेक्टर से ये पूछे कि वहां पर अभी कितना काम हो पाया है। तब तक फिलहाल कोर्ट ने यह कहा कि एएसआई को ये इन्फॉर्म किया जाए कि वहां पर जो भी काम चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। और कोर्ट ने यह कहा कि वो 2 बजे दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। इस पर मुस्लिम पक्षकारों का विरोध था। उनकी तरफ से कहा गया कि तुरंत इस मामले में जो सर्वे चल रहा है उस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से और हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और यह कहा गया कि एएसआई की जो टीम वहां पर सर्वे कर रही है उस पर रोक न लगाया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया। चीफ जस्टिस की तरफ से यह कहा गया कि वो इस पूरे मामले को कंसीडर करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एक बड़ा सवाल यह किया गया कि क्यों ना सर्वे जो करवाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ऐसे में सर्वे का आदेश निचली अदालत कैसे दे सकता है। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और यह कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके अलावा परिसर का जो फिलहाल सर्वे का आदेश है वो कोर्ट दे सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार के सबमिशन को कंसीडर पे लेते हुए ये कहा कि वहां पर मैपिंग और फोटोग्राफी की जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इससे भी मुस्लिम पक्षकारों को एक बड़ा शंका था कि क्यों अगर इस पूरे मामले में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो क्यों कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सच सामने ना आ जाए। इसीलिए उनकी तरफ से बार बार कानूनी दलीलों का फायदा लेते हुए ये कहा गया कि उन्हें फिलहाल अपील करने का हाईकोर्ट में मौका नहीं मिला। अच्छा, एक चीज और सुशील, कि तुषार मेहता ने यह कहा कि जब वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी तो इसी बात पर राजी हुई थी कि कोई खुदाई नहीं होगी, तो फिर इसी प्रॉब्लम को लेकर मुस्लिम पक्ष क्यों आया कोर्ट? देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीधी बात नहीं कही गई। उनकी तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि वहां पर खुदाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह बात पहुंची कि वहां पर क्या उस पर्टिकुलर एरिया की खुदाई की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंसर्न लिया। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर खुदाई हो रही है तो क्यों ना एक बार एएसआई से पूछ लिया जाए। एएसआई की तरफ से यूपी सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह बताया गया कि वहां पर फोटोग्राफी, मैपिंग और जो रडार की प्रक्रिया है उसके आधार पर काम चल रहा है। अभी उस परिसर की फोटोग्राफी की जा रही है, लिहाजा अभी एक भी ईंट खुदाई के तौर पर नहीं निकाली गई। तो इस सबमिशन को फिलहाल चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड पर लिया और इस पर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से पेश वकील से यह भी कहा कि आप कोर्ट को जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर खुदाई हो गई, जबकि एएसआई की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहां पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। इस पर मुस्लिम पक्षकार को थोड़ी झाड़ भी लगाई और यह कहा कि आप कोर्ट को जानकारी जो दे रहे हैं वो पुख्ता जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसका विरोध फिलहाल यूपी सरकार की भी तरफ से किया गया। हालांकि जो एक बड़ा मामला था वो ये था कि मुस्लिम पक्षकारों को समय नहीं मिला इस पूरे फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने का, सुशील, तो उसको देखते हुए अंशिका जरा सुशील से जानने की कोशिश कीजिए, तो क्या जो 2 दिनों के सर्वे पर रोक लगाई गई है उसका ग्राउंड यही था कि मुस्लिम पक्ष को तैयारी का वक्त नहीं दिया, जिस पर खास तौर पर लगातार मुस्लिम पक्ष जोर दे रहा था कि हमें तैयारी का वक्त नहीं मिला? क्या यही ग्राउंड था कि 2 दिनों तक सर्वे पर रोक लगाई गई? अंशिका, इसलिए वो इस पूरे मामले को देखेंगे, कंसीडर करेंगे और ये 2 दिन सुशील हम तैयारी समझे मुस्लिम पक्ष के लिए कि 2 दिन में वो तैयारी पूरी कर ले अपनी? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आज ही तैयारी पूरी की जाएगी क्योंकि कल उनको अप्रोच करना होगा। लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी हाईकोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की जाएगी और उसमें मांग की जाएगी कि
के पक्ष को सुने, कोई भी आदेश जारी ना किया जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल एएसआई का जो काम जहां तक चल रहा था वो अब जस का तस रहेगा, यानी कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। जैसा एएसआई का काम था, फोटोग्राफी, मैपिंग या जीपीएस रडार, वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। अब 26 जुलाई को जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट कोई फाइनल ऑर्डर देगा तो इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये एक बड़े अगर आदेश के तौर पर देखा जाए तो अब ये तय है कि जो एएसआई का सर्वे चल रहा था उसका अब आखिरी फैसला फिलहाल सर्वे होगा, और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया तो इसके खिलाफ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता, और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। और वाराणसी लिए चलेंगे सहयोगी राजीव और उपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जरा आप बताइएगा, क्योंकि अब ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी जो सामने आई है उसमें यह है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे फिलहाल रोक दिया गया है। वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद की सर्वे 2 दिन तक रोक दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों या अब एएसआई के, वो सभी एक एक करके ज्ञान व्यापी परिसर से बाहर आ गए हैं, क्योंकि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस सर्वे को रोका गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस आधार पर अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन का सर्वे रुकवाया है कि हमें हाई कोर्ट में जाने का समय नहीं मिला, जबकि ये फैसला 21 जुलाई को आया था। अगर चाहते तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही कल ही हिंदू पक्ष की वादनी राखी सिंह ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, जिसमें पहले से ही हिंदू पक्ष को ये उम्मीद थी कि ये मामला हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसे में इस कैविएट के बाद ये अपील की गई है कि बिना हिंदू पक्ष के सुने हाई कोर्ट कोई फैसला न सुनाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है, तो कल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, अपील करेंगे। ऐसे में क्योंकि वहां पहले से ही हिंदू पक्ष द्वारा कैविएट दाखिल है, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, मुस्लिम पक्ष को भी सुनेगा और हिंदू पक्ष को भी सुनेगा। रही बात इस सवाल की कि जिस फैसले को वो आधार बना रहे थे कि एक बार पहले ही हाई कोर्ट सर्वे पर रोक लगा चुका है एएसआई के, इस फैसले की दलील उन्होंने जिला न्यायालय में भी दिया था, जिला जज के भी, लेकिन फिर भी उसकी मेरिट को देखते हुए जिला जज ने एएसआई सर्वे के निर्देश दिए थे। और यही दावा हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था कि जिला जज के आदेश में कहीं कोई गलती नहीं है, जो ज्ञान व्यापी परिसर है उसमें कहीं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। और राजीव, तो इससे क्या ये भी समझा जा कि मुस्लिम पक्ष अगर आज नहीं पहुंचा था ज्ञानवापी परिसर में, तो यही वजह मानी जाए कि उनकी तैयारी नहीं थी, और या फिर ये भी कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज एएसआई का सर्वे होने वाला है?
देखिए ये भी बात गलत है, क्योंकि कल ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के जो वादी थे, अधिवक्ता थे, उनको बुलाया था, उनको इस बात की जानकारी दी थी कि आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये उम्मीद थी, जिस तरह आपको याद होगा कि बीते मई माह में जब हाई कोर्ट ने इस ज्ञानव्यापी परिसर में वजू खाने और सीज परिसर का जो कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को आज भी उम्मीद थी कि जब कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को ये उम्मीद थी कि जब कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी तो जब यहां पर वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है तो उस पर भी शायद आज सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। 2 दिन की रोक लगा दी गई है, और इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं जरा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से उपेंद्र भी हैं। उपेंद्र, अब जब सर्वे पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है तो सर्वे तो वहां पर खत्म हो गया होगा, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जब सर्वे हुआ है वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। अगर एक बार फिर से हिंदू पक्ष के फेवर में हाईकोर्ट में फैसला आता है तो क्या यहीं से फिर सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो अब तक का सर्वे हुआ है ये ऑन रिकॉर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2 दिन की रोक लगी जो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई। तीसरी बात कि कोई टाइम ड्यूरेशन अब नहीं रहेगा, यानी कि अगर अब सर्वे पर रोक हटती है और सर्वे होता है तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा। खुद वाराणसी के जो कमिश्नर हैं तुषार मेहता साहब ने 11-15 पे कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया सॉलिसिटर जनरल ने कि वहाँ कोई खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ मैपिंग और मेजरमेंट हो रहा है। उसके उल्लंघन में जाके ये स्टे कराने की कवायद की गई है और गलत स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे पास कोई रेमेडी नहीं थी इस ऑर्डर को चैलेंज करने। सर, एक सेकंड बहुत कीमती है और ऐसे में 2 दिन रोक लग गई सर्वे पर और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है, तो क्या दिन को बढ़ाने की मांग की जाएगी? नहीं, देखिए ऑब्वियसली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि वहां सर्वे जो हो रहा था वो रुक गया है और अब हाई कोर्ट उस इंटरिम ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंड करता है कि नहीं करता है, ये परसों तक पता चलेगा। उन्हें परसों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करना है। अच्छा, आपके तरफ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट आप लोग जाएंगे तो वहां पर क्या बातें रखेंगे? सारी बातें रखेंगे, बहुत सारे इसमें लीगल आर्गुमेंट्स हैं, सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। थैंक यू सर। तो विष्णु जान को आप सुन रहे थे, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और उनकी तरफ से क्या चीजें रखी जाएंगी कोर्ट में ये भी आपने सुना। कैमरामैन जगदीश के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18। तो अंशिका भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। अंशिका, जिस तरह से हमने सुना हिंदू पक्ष के वकील का, उनका यही कहना था कि हमने अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पहले वहां पर जो सर्वे हो रहा है वहां पर खुदाई हो रही है। हालांकि वहां पर किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई। एसजी ने इस पर अपना पक्ष भी रखा कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हो रही है, वैज्ञानिक तकनीक से वहां पर सर्वे का काम हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए हमें कुछ वक्त मिले। तो 2 दिन का वक्त मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष को यह पूरी उम्मीद थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए अपना उन्होंने वीटो पावर यूज किया और कैबिनेट का इस्तेमाल करके वो भी अब हाईकोर्ट जाने के पक्ष में है।